हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। तो हमने 12 क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रेशर इज डिटरमिन्ड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। SI यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज शोन एज बिलो। पास्कल की SI यूनिट जो होती है वो होती है 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। If mass of air at sea level is 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको सी लेवल पे एयर का मास विद रिस्पेक्ट एरिया गिवन कर दिया है 1034 मास पर यूनिट एरिया 1034 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर। कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। पास्कल में प्रेशर कैलकुलेट करना है, यानी कि जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो ऐसा यूनिट्स होनी चाहिए, जैसे मास की केजी, डिस्टेंस की मीटर और टाइम की सेकंड। तो हमें करना क्या है, फॉर्मूला यूज करना है और प्रॉपर यूनिट्स यूज करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर हमें मास गिवन है और हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, आपको पता है अगर किसी चीज का मास होता है तो वो एक वेट जो है वो कंसिडर करती है ड्यू टू ग्रेविटी, और उसे हम लोग फोर्स भी लिख देते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू वेट। अगर हम लोग सिंपली जो मास होता है उसको जी यानी कि ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दे। अब हमारे पास जो प्रेशर का फॉर्मूला है उसमें F की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, मास मल्टीप्लाई बाई जी दैट इज ग्रेविटी अपॉन एरिया यानी कि A। अब मास अपॉन एरिया आपको गिवन है 1034 ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई जी से कर दूंगा मैं, जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो अब एक तो हमें ग्राम को किलोग्राम में बदलना है और एक सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो आपको पता है अगर मेरे पास ग्राम है तो उसे केजी में बदलने के लिए मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो 1034 ये ग्राम है, इसे केजी में बदल दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया। 1 सेंटीमीटर में आपको पता है 1/100 मीटर होते हैं। तो यानी कि जो 100 है वो ऊपर चला जाएगा और कितने बार जाएगा वो 2 टाइम्स, और जो सेंटीमीटर स्क्वायर है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद है 9.8, ये तो ऑलरेडी आपका मीटर में है तो उसमें कोई अपन चेंज नहीं करेंगे, और जो सेकंड स्क्वायर है वो हमारा एज इट इज है, उसमें भी हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर बन गई। अब हम लोगों को करना क्या है, 1 2 3 तीन जीरो कट गई हैं, तो 1034 को 1034 को 10 से और फिर 9.8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास वैल्यू आ रही है 101332 मल्टीप्लाई, नो सॉरी नॉट मल्टीप्लाई, ये क्वांटिटी आ गई और यूनिट बनी है केजी किलोग्राम। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर सेकंड स्क्वायर। जस्ट मिनट,
तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू बन गई। अगर साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग करें तो 1.01332 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर 1 2 3 4 5, तो पावर 5 लिख देंगे। अब देखिए हम लोग इस क्वांटिटी को किस तरीके से दिखाएंगे कि ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, न्यूटन का मतलब क्या होता है, फोर्स यानी कि मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अब आपको पता है मास का यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, न्यूटन की जो यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, और मीटर स्क्वायर डिवाइड में आ ही रहा है क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि पास्कल जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो व्हाट आर यू लेफ्ट विद, केजी अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर। और देखिए हमारा यही चीज बन रहा है। तो यानी कि ये जो क्वांटिटी है ये न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर के इक्वल है, जो कि पास्कल के भी इक्वल है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पास्कल की जो वैल्यू है, पास्कल में जो प्रेशर है वो कैलकुलेट करके दिखा दिया है, और यही आप लोगों को फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मास। मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम एसआई यूनिट होती है मास की, आप सबको पता है। और 1 केजी को डिफाइन कैसे किया गया है, तो 1 केजी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर। एक सिलेंडर है जो प्लैटिनम इरिडियम का बना हुआ है, इसका जो मास है दैट इज स्टोर्ड इन, ये कहाँ पे स्टोर है, एयर टाइट जार, एक ऐसा जार जो एयर टाइट है, और इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स इन फ्रांस। और ये रखा कहाँ पे हुआ है, फ्रांस के इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर पे रखा हुआ है। तो मतलब जितना वेट इसका है प्लैटिनम इरिडियम सिलेक्टर का उस जार के अंदर, उसे 1 केजी के इक्वल माना गया है। इट इज द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। तो ये किलोग्राम का इंटरनेशनल फर्स्ट मॉडल है, प्रोटोटाइप होता है फर्स्ट मॉडल या डिजाइन, जिसके बाद आगे फर्दर मतलब तैयार किए जाते हैं। तो जितने भी आप केजी के वेट्स देखते हो वो विद रिस्पेक्ट टू इसी प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर के अकॉर्डिंगली मतलब सेटअप किए जाते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्स विद देयर मल्टीपल्स। अब हमें मैचिंग करनी है। माइक्रो में क्या होता है, माइक्रो में होता है 10 दी पावर -6। तो माइक्रो को कनेक्ट कर देंगे 10 दी पावर -6 के साथ। डेका, डेका मतलब 10 दी पावर 1। मेगा 10 दी पावर यानी कि 6। गीगा 10 दी पावर 9 एंड फेम्टो 10 दी पावर -15। तो इस तरीके से आपने ये मैच कर दिया। याद रखिए माइक्रो है तो माइनस का 6, और अगर मेगा है तो पावर प्लस की 6 होगी। ओके नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर से आप क्या समझते हो, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स के टोटल कितने नंबर हैं इन अ नंबर, एक नंबर में, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट, जिसमें लास्ट डिजिट को भी इंक्लूड करते हैं, हुज वैल्यू इज अनसर्टेन, लेकिन उसकी वैल्यू निश्चित नहीं होती, वो अनसर्टेन होता है, उसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर है 23.48, तो यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 4, जिसमें ये 3 डिजिट्स 2 3 एंड 4 ये तो सर्टेन है, ये फिक्स है, इनमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो 8 है ये अनसर्टेन है, ये फिक्स नहीं है, ये मतलब करीब करीब सही है, करीब करीब एक्यूरेट है, लेकिन प्रॉपर एक्यूरेट नहीं होगा। अगर सपोज करो मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 5, अब 2 3
4 और 8 ये 4 डिजिट्स जो है वो सर्टेन हो गए हैं, फिक्स हो गए हैं, ये एक्यूरेट है। लेकिन जो 7 है यानी कि लास्ट वाला डिजिट है वो अनसर्टेन है। तो इसका मतलब है सर्टेन डिजिट्स और प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट्स, इनकी कलेक्शन को वी कॉल सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन जब क्वेश्चंस की बात करेंगे। फिलहाल के लिए तो सिर्फ डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। तो आई होप कि आप लोग को ये 4 क्वेश्चन आज क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।